नमस्कार दोस्तों, पीएम आवास योजना 2026 का एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। अगर आप लोग भी पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं तो आप सभी के लिए नई अपडेट जारी कर दी गई है। दोस्तों, सबसे पहले आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पैसा कब आएगा। और जो लोग हमसे सवाल करते हैं कि सर हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है और कब तक आएगा, क्या दिक्कत हो रही है, सारी जानकारी आप सभी को आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि जो पैसा है वो क्यों नहीं आ रहा है, और साथ ही जो है किस्त कितनी और कब मिलती है, और साथ ही लोगों के बड़े सवाल क्या हैं, लोग क्या पूछ रहे हैं, लोगों को क्या तकलीफ है इस योजना को लेकर। ठीक है, और सरकार का जो है नई प्रतिक्रिया इस पर क्या आया है, यानी कि सरकार इस पर क्या बोले हैं, पेमेंट कब जारी करेंगे, सारी जानकारी आप सभी को आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों सबसे बड़ा जो हमें सवाल पूछने की, सर हमारा जो है लिस्ट में नाम है लेकिन जो है पैसा नहीं आया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को सारी अपडेट बताते हैं कि पीएम आवास योजना को लेकर सरकार क्या नई अपडेट जारी किया है 2026 मई में। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिखा दें कि जो है पेमेंट, यानी कि सबसे बड़ा जो सवाल होता है कि सबसे बड़ा जो आप अपडेट होता है कि भुगतान एक साथ नहीं आता है। ठीक है, आप सभी को मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप सभी को पेमेंट है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग किस्तों में आता है। यहाँ पर देखिए, पीएम आवास योजना के तहत राशि आमतौर पर किस्तों यानी कि इंस्टॉलमेंट में जारी की जाती है, और पहली किस्त स्वीकृति और जियो टैगिंग के बाद, यानी कि दोस्तों आप सबका जो पहला किस्त है वो लिस्ट में नाम आ जाने के बाद मिलता है, और जो है दोस्तों अगली किस्त निर्माण के प्रगति के अनुसार मिलती है। मान के चलो दोस्तों आप सभी को बता दें, आपका जो लिस्ट में नाम आता है उसके बाद पहला किस्त मिल जाता है, लेकिन दूसरा किस्त कब मिलता है, जब आप जियो टैगिंग कराते हैं, चाहे वो प्लिंथ लेवल हो कोई भी लेवल हो, जियो टैगिंग अप्रूवल होने के बाद ही आप सभी का पेमेंट मिलता है। यानी कि निर्माण का काम जैसे प्रगति पे है उसके अनुसार पेमेंट मिलता है। और साथ ही यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है यानी कि PMAY जी यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं आमतौर पर उन्हें 3 किस्तों में राशि मिलता है। और साथ ही जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं भुगतान जो है स्थानीय निकाय और राज्य की प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 3 किस्तों में पीएम आवास योजना का पेमेंट मिलता है, और शहरी क्षेत्र में अलग अलग करके यहाँ पर पेमेंट मिलता है। ठीक है, और दोस्तों आप सबको आगे एक अपडेट मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, पैसा आने में कितना समय लग सकता है। आमतौर पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि परेशान हो जाते हैं, उनका पेमेंट टाइम पर नहीं आता है। यहाँ पर देखिए, यदि आपका आवेदन स्वीकृत है और बैंक खाता सही है तो सामान्यतः पहली किस्त 15 से 45 दिन के भीतर मिल सकता है। ठीक है, पहली किस्त में। और जो है अगली किस्त निर्माण सत्यापन के बाद, मान के चलो आप सभी का पहला किस्त मिला और आप घर का काम शुरू कर दिए, और घर का जो काम है वो प्लिंथ लेवल तक पहुंचा, और जो प्लिंथ लेवल होने के बाद जियो टैगिंग कराए, उसके बाद जियो टैगिंग अप्रूवल होने के बाद ही दूसरा किस्त मिलता है। और यहाँ पर देखिए, कुछ मामलों में 2 से 3 महीने या फिर उससे अधिक देरी। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि मान लो आप लोग जियो टैगिंग कराएं, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, लेकिन आप सभी का पेमेंट नहीं आया है। कई बार होता है कि कुछ रीजन के कारण देरी के हो जाता है। ठीक है, तो क्या वो कारण होते हैं जिसके कारण इतना लेट लग सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर आपका स्टेटस और पेंडिंग एट ULB या फिर अंडर वेरिफिकेशन है तो फाइल अभी स्थानीय स्तर पर जांच में है। कई बार होता है कि दोस्तों आपको जो फाइल है यानी कि जो जियो टैगिंग करने के लिए जो फोटो लिया जाता है वो स्थानीय स्तर पर जांच में रहता है। ठीक है, कई बार लेट होता है कुछ कारण से। और यहाँ पर देखिए, शहरी क्षेत्र में PMAY इंटर स्पेस यू में, मतलब जो है शहरी क्षेत्र में अलग अलग प्रोसेस होता है और ग्रामीण में अलग अलग प्रोसेस होता है, इसके कारण आप सबका पेमेंट आने में लेट लग सकता है। ठीक है, और दोस्तों आप सबको यहाँ पर बता दें कि लोग सबसे ज़्यादा क्या पूछने वाले सवाल, ठीक है, लोगों को सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल। यहाँ पर देखिए, नाम सूची में है, पैसा क्यों नहीं आया। मान के चलो दोस्तों आप सबका लिस्ट में नाम है लेकिन पैसा क्यों नहीं आया है, संभावित कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण तो दोस्तों ये हो सकता है कि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं हो। ठीक है, और दूसरा कारण तो ये हो सकता है कि डीबीटी सक्रिय ना हो। पहले भी बताएं कि डीबीटी होना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और साथ ही हो सकता है कि जियो टैगिंग की लंबित, यानी कि जियो टैगिंग क्या होता है, कई बार कराते हैं लेकिन किसी कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है, या फिर जियो टैगिंग की प्रक्रिया जो है लेट होता है कई बार। ठीक है, और संभावित कारण ये हो सकता है दोस्तों कि पंचायत नगर निकाय के सत्यापन अधूरा। ठीक है, यहाँ पर जो है पंचायत जहाँ से आपका जियो टैगिंग करने के लिए आता है वो कई बार लापरवाही करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, राज्य से फंड रिलीज लंबित। यहाँ पर देखिए, राज्य से फंड रिलीज लंबित, यानी कई बार होता है कि राज्य में जो है फंड की कमी होती है तो कुछ टाइम के लिए जो है पेमेंट भेजना रोक देता है। ठीक है, पेमेंट टाइम पर सरकार नहीं भेजता है। और ऐसे करके दोस्तों आप सबको 4-5 अपडेट बता रहा हूँ कि क्या क्या नई अपडेट आई है, लोग क्या सवाल कर रहे हैं और पेमेंट कब मिलेगा। यहाँ पर देखिए, दूसरी क्वेश्चन यहाँ पर है कि पहली किस्त मिल गई है लेकिन दूसरी किस्त कब आएगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हमारा पहला किस्त मिल गया है तो दूसरा किस्त कब आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, संभावित कारण हो सकता है दूसरा किस्त ना आने का। यहाँ पर देखिए, जब निर्माण प्रगति का सत्यापन हो जाता है तब अगली किस्त जारी होता है। ठीक है,
यानी कि दोस्तों आप सबका पहला किस्त मिल जाएगा और उसका जो जियो टैगिंग अप्रूवल होगा उसके बाद दूसरी किस्त मिलेगा। ठीक है, जियो टैगिंग में ही कभी कभी जो है लेट लगता है, और जो है लेट लगने के कारण यहाँ पर देखिए कि जियो टैगिंग लंबित, यहाँ पर जो है लेट होने का साइन यहाँ पर दिया गया है। और संभावित कारण ये हो सकता है कि दोस्तों कि आवेदन अप्रूव्ड है लेकिन फंड रिलीज नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि स्वीकृति हो चुकी है, आप जो है सत्यापन में लेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राज्य से फंड रिलीज लेकिन भुगतान आदेश में अभी जारी नहीं हुआ है। कई बार होता है कि राज्य में जो है फंड जो है रिलीज करने का ऑप्शन नहीं दिया होता है। मान लो कि फंड भी इकट्ठा है लेकिन राज्य सरकार जो है मतलब नहीं बताएं कि अभी फंड जारी करना है फिर नहीं, तो कई बार उसके कारण भी लेट लगता है। ठीक है, और दोस्तों आप सबको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि आप सबको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा पीएम आवास योजना से लेकर। ठीक है, और चौथे नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए कि बेनिफिशियरी लिस्ट में दूसरा नाम नहीं दिख रहा है। लोगों का सवाल होता है अलग अलग, क्या कारण हो सकता है कि बेनिफिशियरी लिस्ट में उसका नाम नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए संभावित कारण ये हो सकता है कि दोस्तों डेटा अपडेट या फिर पुनः सत्यापन के कारण अस्थायी रूप से नाम नहीं दिख सकता है। ठीक है, कई बार होता है कि डाटा जो है अपडेट नहीं होता या फिर किसी अस्थायी रूप से यानी कि कोई दिक्कत होती है जिसके कारण कुछ टाइम के लिए उसका नाम नहीं दिखता है, लेकिन आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही दोस्तों हो सकता है कि आपका जो जियो टैगिंग है वो लंबित हो सकता है। कई बार जो है आपका जियो टैगिंग का जो फाइल होता है वो वहाँ पर स्टेट लेवल तक जाते हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है और वहाँ पर कुछ कारण से रोक जाते हैं, कुछ दिक्कत होती है। ठीक है, और यहाँ पर संभावित कारण और ये हो सकता है कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। ठीक है, बहुत से लोग पूछते हैं कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या है पीएम आवास योजना को लेकर। यहाँ पर देखिए भुगतान जारी होने के लिए आवश्यक शर्तें, यहाँ पर देखिए लाभार्थी सत्यापन पूरा हो और साथ ही जियो टैगिंग पूर्ण हो और बैंक खाते की जानकारी सही हो, केंद्र या फिर राज्य से फंड उपलब्ध हो, तभी आप सभी का पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर जो है सरकार इस शर्त को लागू की है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए PMAY 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त घरों का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लंबित मामलों में भी काम जारी रही है। ठीक है दोस्तों, सरकार जो है हर प्रयास कर रही है कि सभी का जो है आवास मिल सके जो लेने के योग्य है, जिनको घर आवास नहीं मिला है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं ये सवाल कि भुगतान रुकने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, उनका पेमेंट टाइम पर नहीं आने का क्या कारण हो सकता है। दोस्तों संभावित कारण ये हो सकता है कि आधार और बैंक खाता में नाम अलग और आधार और बैंक खाते में नाम अलग। ठीक है, होता है कई बार कि आपका आधार में नाम अलग है और बैंक में नाम अलग है। हो सकता है कि आप जब फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पर IFSC कोड गलत हो, या फिर कई बार IFSC कोड चेंज होते रहता है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। कई बार होता है कि मैसेज आता है लेकिन आप सबको पता नहीं चलता है। ठीक है, और इसका कारण और भी एक हो सकता है दोस्तों कि निर्माण प्रगति की फ़ोटो अपलोड नहीं है। मान लो आप घर तो बना रहे हैं लेकिन आप पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं और आप जियो टैगिंग के लिए कोई फोटो ही अपलोड नहीं किए हैं। होता है कई बार, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता तब ये होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्थानीय निकाय में फाइल अटकी। ठीक है, बहुत बार होता है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल जहाँ पे जाते हैं फोटो, वहाँ पर कई बार लापरवाही के कारण भी आपकी काम नहीं होता है, वहाँ पर भी लेट लगता है। और साथ यहाँ पर जो है फंड की अस्थायी कमी, कई बार फंड की कमी होती है तो कुछ समय के लिए आवास का पेमेंट हो या फिर किसी का तो रोक देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आवास योजना महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ पर देखिए क्या है कि अप्रूव्ड का मतलब पैसा तुरंत नहीं आना है। ठीक है, यानी मतलब अप्रूव्ड हो गया इसका मतलब नहीं है कि पेमेंट तुरंत आ जाएगा, कई बार लेट लगता है। और यहाँ पर देखिए फंड रिलीज का मतलब राशि जारी हो चुकी है। ठीक है, अगर फंड रिलीज हो गया तो आप सबका पेमेंट आ जाएगा, मतलब कि राशि जारी हो चुकी है। और यहाँ पर पेंडिंग एट ULB बराबर मतलब होता है यहाँ पर कि नगर निकाय स्तर का फाइल लंबित, कई बार पेंडिंग रहता है आप सबका फाइल। और यहाँ पर देखिए बैंक और आधार लिंकिंग सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, बैंक और आधार लिंक होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर देखिए लाभार्थी को नियमित रूप से पोर्टल पर स्टेटस चेक करना चाहिए। कई बार होता है दोस्तों जो सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाकर आपको टाइम पर चेक करना चाहिए कि आप सभी का कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आप सबको बता दें कि स्टेटस आप सबको कैसे चेक करना है। 3 वेबसाइट आप सभी को नाम बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए PMAY अर्बन, यहाँ पर देखिए इस वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, एक वेबसाइट यहाँ पर, दूसरे वेबसाइट और तीसरे वेबसाइट, यहाँ पर 3 वेबसाइट दिया गया है। अगर आप ग्रामीण से तो जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को टोल फ्री नंबर दिया जाएगा, चाहे तो आप लोग टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी कर सकते हैं कि आप सभी का पेमेंट आने में लेट क्यों लग रहा है और क्या क्या प्रक्रिया भी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 स्क्रीनशॉट यहाँ पर, मतलब 3 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं सर। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको बस इतना ही कहना चाहेंगे। अगर आप सभी का कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर या फिर वेबसाइट पर जाके चेक कीजिए, या फिर आप सबको लग रहा है कि हमारा सारा डॉक्यूमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग थोड़ा और भी इंतजार कीजिए, आप सबका पेमेंट आ जाएगा। और आपको अगर लगता है कि हमारा डॉक्यूमेंट थोड़ा गड़बड़ है तो आप जाकर उसे सुधार कराइए। ठीक है, तो दोस्तों आप सबका पेमेंट बहुत ही जल्द जारी होने की घोषणा कर दी गई है, आप सबका पेमेंट मिल जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं आप सबको एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सबको जय हिंद और जय भारत।